जब भी आप रूम मॉडल करेंगे, ये जस्ट आपको बेस बता रहा हूँ, अगली क्लासेस में हम कैड इंपोर्ट करेंगे और रूम बनाएंगे, लेकिन एक बेस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें चाहिए विंडो। अब विंडो के लिए वेयर हाउस से भी डायरेक्ट विंडो उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3D वेयर हाउस जो है यहाँ पे, अब इसमें साइन इन नहीं दिखा रहा, मतलब नॉर्मल हम यहाँ से जो वेयर हाउस से अपनी फाइल उठाते हैं वो ले सकते हैं। या अगर आपको लगे कि लाइब्रेरी में हमें कोई विंडोज वगैरह का ऑप्शन मिल रहा है तो हम वहां से देख सकते हैं, यहाँ कहीं है तो। इसमें हालांकि ये विंडो और डोर वगैरह का अलग से अगर ऑप्शन नहीं है, इसको हम एक बार छोड़ते हैं। यहाँ एक बेसिक सा विंडो हम बना देते हैं। बेसिक का मतलब जस्ट एक रेक्टेंगल लेकर इसको पुश पुल करते हैं अपना 3 इंच, एफ ले लेते हैं इसका 2.5 इंच, पुश पुल, इसको यहां से हटाया, सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप, इसके अंदर एक रेक्टेंगल। ये आपको बिल्कुल बेस जो मैंने रिसेंट आपने यूट्यूब के हमारे ट्यूटोरियल्स में भी देखा होगा, बेसिक जो विंडो है मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसको कुछ 0.25 की थिकनेस भी दे दी, सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप, इसका और विंडो के फ्रेम का ग्रुप बना दिया। बिल्कुल सबसे बेस जो है वो ये चीज है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर यहाँ पर हम दो तरह से मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। स्केचअप का भी ग्लास लगाएंगे तो भी वो ठीक है, अगर एस्केप का भी मटेरियल लगाएंगे, जो कि अगला ऑप्शन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले यहां से हम इसमें ग्लास एंड मिरर में से ट्रांसलूसेंट वाला ये ग्लास इस पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट ऑल करके रिवर्स फेस करके दोनों तरफ पे अप्लाई कर देते हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा इसमें मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे। हमारे एस्केप के अंदर देख रहे हैं ना, यहाँ ये थोड़ा आपको ये ग्लास टाइप से दिखने लग गया, ठीक है। अब इसके बाहर वाले पे एक वुडन का टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं। ये भी आपको जस्ट बताने के लिए मैं कोई भी रैंडम इसमें से अप्लाई कर रहा हूँ। वुड में जाकर यहाँ से कोई भी एक डार्क वुडन लेकर अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें आप डिफरेंस देखो, यहाँ ये स्केचअप में जैसे थोड़ा सा वही होता है ना, जो स्केचअप का एक इंटरफेस है थोड़ा हमें कार्टूनी टाइप का दिखाई देता है कि नॉर्मल एक टेक्सचर है, उस पे ये अपना ट्रांसलूसेंट ग्लास है। लेकिन यहाँ ये थोड़ा उससे बेटर दिखाई दे रहा है। अभी हमने इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज मैनेज नहीं की है, लेकिन ये फिर भी पहले से यहाँ से बेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मटेरियल्स पर अभी आएंगे, वो तो समझेंगे। अभी हम जो लाइब्रेरी के ऑप्शन पर थे उसको एक बार समझेंगे। सीलिंग को मैंने हाइड किया, फ्लोरिंग पर मैं एक कोई भी यहाँ से फ्लोर एक बार अप्लाई कर देता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। तो टाइल का पैटर्न भी ले सकते हैं या कोई दूसरा पैटर्न भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं इसमें से कोई एक टाइल पैटर्न ले लेता हूँ, मान लीजिए स्केचअप में से ये वाला टाइल पैटर्न मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसको आप स्केचअप में जो साइज बढ़ाएंगे, 3 फीट है तो 5 फीट कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी टाइल्स हो जाएंगी। अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ जो ये टाइल्स का टेक्सचर दिखा रहा है, यहाँ थोड़ा उसमें बेटर आ रहा है, मतलब अंदर वाले जो एस्केप के रूम में है ना, थोड़ा उससे बेटर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले जो हमारा ये ऑप्शन था, आपने ऑब्जेक्ट को समझा, लाइटिंग के लिए था एस्केप ऑब्जेक्ट, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। इसको क्लोज करते हुए नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं एस्केप एसेट लाइब्रेरी का। अब ये मेरी ऑफलाइन लाइब्रेरी है। अब मान लीजिए मुझे ये बनाना है एक लिविंग रूम। लिविंग रूम में हम क्या दिखाएंगे, हम फर्नीचर में जाके सोफाज वगैरह भी ले सकते हैं, या हम इसमें सिंगल आइटम की चेयर्स वगैरह भी ले सकते हैं। सबसे पहले बेस के लिए आपको मैं यहीं से कोई एक नॉर्मल चेयर लेकर दिखा देता हूँ। एक चेयर को मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने रोटेशन लिया, चेयर सेलेक्ट, रोटेशन, यहां से इसको घुमा करके कुछ इस टाइप से 90 डिग्रीज इसको यहाँ रखा। अब कमरे में प्लेसमेंट कैसी होगी, अब ये तो आपको पता ना, डिजाइनर आप हो, आप कैसी प्लेसमेंट देना चाहते हो। आप इसको कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हो, या यहाँ पर मान लीजिए हम 2 चेयर्स दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी जस्ट एक रैंडमली है, इसमें कोई अभी डिजाइनिंग वगैरह हम नहीं लेके चल रहे, एक आपको बताने के लिए। इधर 2 चेयर्स रखी, बीच में एक टेबल रखते हैं और इधर एक सोफा दिखा देते हैं। फिलहाल हमारा मान लीजिए ये एक लिविंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अगेन लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी ओपन की। अब इधर तो ये चेयर हो गई, अब हमें चाहिए टेबल। फर्नीचर वाले कैटेगरी में यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, नीचे चलते जाओ तो यहाँ ये बेड है, टेबल है, और ये दूसरे सिटिंग वाले टेबल हैं। जो भी हमें कॉफी टेबल चाहिए, कैसा भी कोई सिटिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या तो इसमें नाम डाल सकते हैं। यहाँ देखते हैं COFFEE कॉफी के लिए, और एक बार मैं सर्च करता हूँ अगर इससे रिलेटेड कोई आइटम आती है। तो इसमें अभी नहीं है, तो टेबल ही हम सर्च करते हैं, TABLE। अब ये टेबल्स आ गए। मान लीजिए कि ये वाला टेबल है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से प्लेस किया। अब दोनों में डिफरेंस देखो आप, स्केचअप में ये क्या दिखा रहा है हमारे को, जस्ट एक राउंड शेप का एक फिगर ही दिखा रहा है ना। लेकिन एस्केप के अंदर ये पूरा का पूरा गोल्डन फिनिश की चेयर, जो इसके लोहा है वो, मतलब जो मेटेलिक फिनिश है वो गोल्डन है,
और उसके ऊपर फैब्रिक पिंक कलर का है, और ये हमारा टेबल इसमें यहाँ ये कैसे टूटा फूटा 6 साइडेड या इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये राउंड दिखा रहा है, ठीक है ना। तो एंडस्केप का डिफरेंस ये आएगा, एंडस्केप लाइब्रेरी के कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एंडस्केप में वो ऑटोमेटिकली थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक सोफा को भी प्लेस कर लेते हैं इसके साथ में लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर देते हैं सोफा। खास ध्यान रखना, जो भी आइटम चाहिए जस्ट हमने सर्च में डाला, उसने अपने हिसाब से इस चीज को ढूंढ लिया, ठीक है। अब इसमें से कोई एक बढ़िया सा सोफा लेते हैं, फिलहाल मान लो ये वाला सोफा मैं यहाँ रख के और इसको रोटेशन देकर, सोफा को सेलेक्ट करके रोटेशन यहाँ से पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में लेकर 90 डिग्रीज और इसको थोड़ा मूव करके यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी आपको जस्ट बताने के लिए, अभी हमने कोई डिजाइनिंग नहीं की है, कोई कुछ इसमें प्लान नहीं किया अलग से, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए इसमें आपको ये चीज समझ आ रही है। जैसे मान लो सोफा थोड़ा यहाँ रखते हैं, टेबल को थोड़ा सेंटर में रखते हैं, इनको थोड़ा आगे रख देते हैं, ये भी जस्ट एक डेमो टाइप से ही चीज है, लेकिन थोड़ा हमने इसको ऐसा मैनेज किया। मान लीजिए ये एक वेटिंग एरिया है या कोई लिविंग एरिया है, ठीक है, ये हमने यहाँ दिखा दिया। स्कर्टिंग अगर बनाना है आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसके अंदर जाकर के हम लाइंस को उठा सकते हैं। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कैमरा में पैरेलल प्रोजेक्शन में किसी भी फ्रंट व्यू की तरफ। तो व्यू में जो है हमारा सॉरी इसमें जो हमारा यहाँ से देखते हैं टूल बार में जाके जो विजुअल स्टाइल्स के साथ यहाँ पर व्यूज का ऑप्शन रहता है, इसमें से मैं आ जाता हूँ किसी भी फ्रंट व्यू की तरफ, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, जस्ट इस सिंगल लाइन को सेलेक्ट करना है, अंदर जाके सिंगल लाइन को सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल और इसको यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा मतलब कि 3 इंच पे मैंने एक लाइन एक तरफ से ली, लेकिन ये चारों तरफ इसने, क्योंकि ये पैरेलल प्रोजेक्शन था, ये चारों तरफ से कॉपी कर दिया होगा। इसको देखते हैं, कैमरा को वापस से पर्सपेक्टिव कर लेते हैं, यहां से अभी के लिए एक सेकेंड, इसमें जो है ये लाइन अंदर की तरफ से कॉपी नहीं हुई, क्योंकि ये फ्लोर जो है ना मैंने अटैच्ड रख दिया था, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें ये चीज वैसे बाहर से तो हो गई, लेकिन अंदर ये चीज कॉपी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। अंदर इसमें हम इंडिविजुअल लाइंस को ले लेते हैं, चारों को मैंने सेलेक्ट किया, इसको हम मैनुअली कर देंगे, कोई बात नहीं है उसमें। ये तो खैर जब हम ऑटोकैड में बनाएंगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एम कंट्रोल ऊपर पे 4 इंच पे एंटर, और इस 4 इंच वाले हिस्से पर हम लगाएंगे हमारा ये फर्श वाला पैटर्न, क्योंकि हम स्कर्टिंग कुछ इस टाइप से दिखाते हैं ना, कि यहाँ से जैसे ये हो गया और ऑर्बिट करके चारों दीवारों पे मैंने इसको स्कर्टिंग जो है अप्लाई कर दिया। ये सब आपका रिसेंट हम क्लासेस में समझ चुके हैं, ऑटोकैड में कैसे करना है या स्केचअप में ऑलरेडी जो है मॉडल हम करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, ये सब चीजें आपने समझ ली थी। इसके अंदर जा करके देखते हैं, ये दीवार अलग है, ये लाइन थोड़ी सही नहीं हुई, तो इस लाइन को एक बार डिलीट करके इस लाइन को दोबारा कॉपी करते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं कोई टुकड़ा रह रहा है, थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ कहीं मिसिंग होगा, देखिए ये टुकड़ा मिसिंग है इसलिए ऐसा था, यहाँ इस टुकड़े को मैच कर देते हैं, नीचे का टुकड़ा अलग हो गया, ये चीज हमने लगा दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा जूम आउट करने पर कुछ इस टाइप से रूम मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें स्केचअप में आपको बताया था कैमरा प्लेसमेंट कैसे होती है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वगैरह कैसे रखना है। तो एक सीन अगर हम मैनेज करें, अभी तक के लिए क्लियर है, कोई डाउट हो प्रवीण भाई? सर क्लियर है। शीतल समझ आ रहा है ना? हाँ सर। जी शुभांकर भाई? क्लियर है सर पूरा। जी साजिद, मोहन? क्लियर है सर। जी सुजीत? क्लियर है सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसमें जो कैमरा प्लेसमेंट है, कैमरा प्लेसमेंट के लिए यहां से मैं इसमें पोजीशन कैमरा लेकर एक कैमरा प्लेस करता हूं। देखिए इसका डिफरेंस यही है, अभी ये एक स्क्रीन पर आ रहा है ना, थोड़ा जैसे स्टक हो रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको जब 2 स्क्रीन पे कर लेंगे ना, तो ये चीज इस तरह से इतनी स्टक नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं जूम कॉल भी कर रहा हूँ, मतलब आपके साथ गूगल मीट पर भी कनेक्टेड हूँ, मैंने एक स्क्रीन पर 2 ये विंडोज भी चला रखी हैं, साथ में हमारी स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं स्टक की तरफ जा रहा है, थोड़ा स्टक लग रहा है। लेकिन अब आप इसका प्रीव्यू अगर देखें तो ये देखिए ये कैसा दिखा रहा है। ये वाला सोफा स्केचअप में कितना ये व्हाइटिश और टूटे फूटे कोनों वाला है,
लेकिन एंडस्केप के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये सीन अगर हमें कुछ इस तरह से मैनेज करना है या कहीं करना है, यहाँ से हम इसका जूम फैक्टर जो है इसको कर लेते हैं, ये है 35 तो 45 ले लेते हैं, थोड़ा बैक हो गए, या 50 भी कर लेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर रखते हुए यहाँ से कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आई लेवल जो है इसको ले लेते हैं 4 फीट, अगेन कैमरा वापस से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, व्यू में जाकर एनिमेशन में जाकर ऐड सीन, एक सीन मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एडिट में जाकर अनहाइड ऑल, सभी को वापस ले आए